अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और वापसी पर ईमान नसीब फ़रमाए, और हम सभी को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, बार बार अपने घर का दीदार कराए। और जिन लोगों ने भी फ़ार्म भरा है, अल्लाह ताला सभी का सिलेक्शन कराए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम और ज़रूरी कई बातें मुझे आप हज़रात को बतलानी है। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। बीच में स्किप कर देते हैं, बाद में कहते हैं जी बात समझ में नहीं आई, या आधी बात सुनते हैं और मतलब कुछ और समझ जाते हैं, कहते जी आपने गलत बताया है। तो सही ध्यान और तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि कुछ मसले की बात भी होती है और मसले बहुत ही अहम होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसे हम एहराम बांधेंगे और एहराम हमने 7 तारीख को हज का बांध लिया, 7 तारीख से फिर 8 तारीख में हम मिना रहे, 9 तारीख में अरफात, और फिर मुज़दलिफ़ा रात में होते हुए फिर जो है हम 10 तारीख में मिना आ गए, फिर 11 तारीख में मिना रहे और फिर तीसरे दिन हम वहाँ से चल दिए। तो जब हमारी कुर्बानी हो जाएगी, पहले कंकड़ लगेगी, फिर कुर्बानी होगी और फिर हलक होकर के एहराम उतर जाएगा। इसके बीच में अगर नहाने की, गुस्ल करने की ज़रूरत पड़े तो गुस्ल कर सकते हैं। गर्मी की वजह से भी गुस्ल कर सकते हैं कि गर्मी लग रही है, गुस्ल करने में कोई कराहत, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोगों के साथ में बच्चे जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि बच्चों का खर्च कितना आएगा। भाई, बच्चों का जो खर्च है वो 10% आएगा। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो खर्च आएगा वो 10% आएगा। और 2 साल का मतलब ये है कि जब उधर से रवानगी का, वापसी का टिकट हो, रिटर्न वाला, जब तक भी उनकी उम्र 2 साल ना हो। अगर जब तक भी रिटर्न होने तक भी उनकी उम्र 2 साल हो जाती है, फिर पूरा खर्च बड़े आदमी का देना आपको पड़ेगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि कवर नंबर आ गया, अब क्या करें। भाई, अभी कुछ नहीं करना, अभी हज कमेटी का ऐलान इंशाअल्लाह बहुत जल्द होने वाला है, उसके अंदर बताया जाएगा। पहले कुर्रा होगा और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब बताया जाएगा। भाई ने पूछा है कि अगर यूपी में कम फार्म भरे गए हैं तो यूपी का बचा हुआ कोटा दूसरे स्टेट को मिल सकता है। जी हाँ, ये कोटा बचा हुआ दूसरे स्टेट को मिलेगा। भाई, एमपी का कुर्रा होगा क्या या नहीं होगा? भाई, अगर एप्लीकेशन कम आई है तो कुर्रा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। दिल्ली का कोटा कितना है? देखिए, कोटे के बारे में अभी नहीं पता है कि कहाँ का कोटा कितना है, सिर्फ एप्लीकेशन कितनी भरी गई है उसका हमने आपको बतला दिया था। एक भाई ने कहा कि मालूम करना है कि क्या हज में कुर्बानी करने के साथ साथ जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी कुर्बानी की जाती है। भाई, ये बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला हज़रात ने पूछा है। जिसने भी पूछा है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उस भाई को। देखिए, कुर्बानी का मामला ये है, जो हम हज में जा कर के कुर्बानी करते हैं वो हमारी वाजिब कुर्बानी नहीं, बल्कि वो हज की कुर्बानी है। वो हज के अरकान में से है, जिसके बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। जो हर साल हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जो हम हर साल अपने घर करते हैं, वो कुर्बानी आपको करनी होगी। यानी कि एक हाजी को 2 कुर्बानी करनी होगी। अगर घर में से हम 2 आदमी हज को जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो 2 कुर्बानी हम वहाँ करेंगे, 2 कुर्बानी हम यहाँ इंडिया में कराएंगे, जो हर साल हम करते हैं। जब 2 आदमी हज करने के लिए जा रहे हैं तो दोनों के ऊपर हज फ़र्ज़ है, और जब हज फ़र्ज़ है तो कुर्बानी भी फ़र्ज़ है। तो कुर्बानी वहाँ भी करनी होगी और यहाँ भी करनी होगी। इस मसले को बहुत ही अच्छी तरह जहन में बिठा लें। बहुत से लोगों को सुनकर यकीन नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहरहाल, आप किसी मुफ्ती और किसी आलिम से भी पूछ सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहरहाल दोनों जगह कुर्बानी करनी होगी। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि हाजी साहब, मेरी अम्मी अब्बू का फार्म में कुर्बानी और मेट्रो को नो किया है, एयरपोर्ट दोनों जगह मुंबई किया, कोई परेशानी तो नहीं होगी? भाई, ये कुर्बानी और मेट्रो को नो किया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एयरपोर्ट दोनों जगह एक क्यों डाले हैं? दोनों जगह अलग अलग डालने चाहिए थे। बहरहाल, हज कमेटी खुद आपको किसी भी दूसरे एयरपोर्ट पर कर सकती है अगर वहाँ ज़्यादा लोग हो गए और ज़्यादा लोगों ने
जो सेलेक्ट किया है वो मुंबई को किया है। एक भाई ने कहा कि कवर नंबर डालने के बाद कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है। भाई कवर नंबर से नहीं, आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से जो है उसे खोलें और रिसिप्ट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें तो पूरी डिटेल खुल करके सामने आ जाएगी। भाई ने कहा है कि फ़ाइनल लिस्ट कब जारी होगी हाजी की। भाई फ़ाइनल लिस्ट तो कुर्रे के बाद ही जारी होगी, जैसे कुर्रा होगा उसी दिन जो है लिस्ट जारी हो जाएगी जाने वालों की और वेटिंग वालों की। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब कुर्रा कब होगा। भाई कुर्रा जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के शुरू के हफ्ते में होगा इंशाल्लाह। भाई ने कहा कि माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। भाई हमारे आपसे पहला सवाल है कि जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें कुर्रे में रखता है या नहीं। जी हाँ, कुर्रा जो है छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के हों, छोटे बच्चे छोटी उम्र के जो हैं वो किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं, अकेले तो नहीं जाते, तो उनके साथ ही उनका कुर्रा होगा। और कवर में जितने लोग हैं अगर सिलेक्शन होगा तो सबका होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम 5 आदमी हैं ग्रुप में या 3 आदमी हैं, आधों का हो गया और आधों का नहीं, ऐसा नहीं होगा तो सबका होगा वरना किसी का नहीं होगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि हज कमेटी के वेबसाइट पोर्टल पर जब अपने लॉगिन करते हैं तो अब एक नया ऑप्शन आया है रिसिप्ट वाला, जिसमें एप्लीकेशन के सारी डिटेल दिए गए हैं। इस पर हमको क्या करना होगा। भाई इस पर आपको कुछ नहीं करना, इससे आप अपनी डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। ये कवर नंबर की जगह काम कर रहा है। कवर नंबर से जो स्टेटस नज़र आता है इसी तरह से इससे भी नज़र आ रहा है। भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जनाब राजस्थान का कोटा कितना है और कितने फार्म भरे गए हैं। भाई राजस्थान के जो फार्म भरे गए हैं वो तो बहुत ही कम भरे गए हैं और राजस्थान के बारे में मैं कई दिन से बताना सोच रहा हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। मेरे पास उसका पूरा डाटा था, कहाँ चला गया मैं देखता हूँ, 1 मिनट। देखिए राजस्थान राज्य में हज जो है दिनांक 15 तारीख तक कुल 4117 जो है एप्लीकेशन आई है। 4117 एप्लीकेशन जो है आई है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसमें जो है वहाँ की सरकार ने कहा कि अगर किसी का जो है कवर नंबर ना आया हो तो मैं मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, फ़ौरन कवर नंबर आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर है 8000567880। ये मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन 4117 आई है कुल 15 तारीख तक। इसी तरीके से कोटे के बारे में मालूम नहीं है, कोटा भी किसी के बारे में नहीं पता है, किसे कितना कोटा मिलेगा ना भी दिया गया है। भाई ने कहा कि हरम शरीफ में कुरान पढ़ने के लिए होता है क्या, या यहाँ से ले जा सकते हैं। भाई वहाँ बहुत कुरान होते हैं, कुरान की वहाँ दिक्कत नहीं है। भाई ने कहा कि हाजी साहब हम रुबात को यस किया है, ड्रॉ के बाद हमको कुछ फार्म फिलअप करना होगा। नहीं भाई कुछ नहीं करना, उसके लिए अलग से ड्रा होता है रुबात वालों का, उसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जो है पैसे कम जमा करने पड़ेंगे, कम खर्च होगा। और नहीं हुआ तो आप जो है सब के साथ जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और सब के बराबर आपको खर्च देना होगा। भाई ने कहा कि मेट्रो को नो किया है तो बस फ्री रहेगा। जी हाँ, बस के पैसे तो जो आप हज कमेटी में अभी किस्त जमा करेंगे उसके अंदर ही होते हैं। भाई ने कहा कि मेरी उम्र 66 साल है, घुटनों में तकलीफ़ की वजह से मैं चल नहीं सकता, व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ पड़ेगी। भाई व्हीलचेयर की ज़रूरत तो आपको वहाँ चलने का काम ज़्यादा है, आप जब भी चलेंगे तो व्हीलचेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि आप जो है तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ के 7 चक्कर लगते हैं, तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है एक तवाफ़ करने में। 7 चक्कर का एक तवाफ़ होता है। इसी तरीके से सफ़ा मरवा पर भी 7 चक्कर लगते हैं, लंबा इलाका पड़ता है, वहाँ भी काफ़ी वक्त लग जाता है। तो आपको सब जगह जो है व्हीलचेयर की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन व्हीलचेयर चलाने वाला भी होना चाहिए। वहाँ भी व्हीलचेयर मिल जाती है और आप यहाँ से भी अपनी व्हीलचेयर ले जा सकते हैं, वहाँ जाकर भी ख़रीद सकते हैं।
भाई ने कहा कि मैं आपकी रेगुलर वीडियो देखता हूँ, शुक्रिया भाई। हमारे सिलेक्शन के लिए दुआ करता हूँ। एक सवाल है कि एहराम की हालत में एक छोटे बैग में अपना सामान रख सकते हैं? जी हाँ, एहराम की हालत में एक जो है हिमानी बोलते हैं उसे, वो आती है, उसके बारे में हम बताएंगे जब वक्त करीब आएगा। तो उसके अंदर हम अपना जो है पैसे वगैरह, मोबाइल वगैरह रख लेते हैं। भाई ने कहा कि हज के 5 दिनों के बीच गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ। एक भाई ने कहा कि रुबात के लिए एलिजिबल नहीं हुए, यानी भोपाल या हैदराबाद से नहीं हुए, और उन्होंने फार्म में रुबात को ऑप्शन को यस कर दिया है, तो क्या उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी? नहीं भाई, कैंसिल नहीं होगी, आप सबके साथ हो जाएंगे। भाई ने कहा कि हम महाराष्ट्र से इस्माइल खान, अजीजिया से हमें मुअल्लिम गाइड मिलेगा क्या? भाई अजीजिया से गाइड की क्या ज़रूरत है? अजीजिया बिल्डिंग में जिसमें आप रहेंगे, मुअल्लिम के आदमी वहाँ 24 घंटे रहेंगे, काउंटर पर बैठे रहेंगे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप उन्हें बताएंगे, मुअल्लिम आपसे मिलने नहीं आएगा। हो सकता है मुअल्लिम की आप सूरत भी ना देखें, उसके लोग ही आते रहते हैं और मुस्तकिल वहाँ रहते हैं, जो भी आपको ज़रूरत है वो पूरी करेंगे। और इसके अलावा वहाँ से बस में बैठेंगे, सीधा हरम जाएंगे, उसमें गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ने कहा कि आ गया कवर नंबर UPF 39 पर इंक्वायरी नहीं मिल रही है। भाई इंक्वायरी अभी कवर नंबर से नहीं हो रही है, आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड से इंक्वायरी जो है चेक कर सकते हैं। भाई ने कहा है कि साहब मेरा कवर नंबर नहीं आया, कैसे मालूम करें अपने मोबाइल से? भाई अपने मोबाइल से आप जो है अपनी यूज़र ID लॉगिन डाल करके जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जो है आपको कवर नंबर नज़र आ जाएगा, अगर हज कमेटी ने कवर नंबर जनरेट कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो अप्लाइड लिखा हुआ आएगा और आपका कवर नंबर बाद में आएगा। तो ये कुर्रे से पहले हर आदमी का कवर नंबर ज़रूर आएगा। कवर नंबर जब तक नहीं आएगा तो कुर्रा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप हज़रात को मिली होगी और आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, दोबारा सवाल कर सकते हैं कमेंट में भी, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 2024 के सवाल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें भी आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और इसी तरीके से अच्छी जानकारी हज के बारे में, हर तरह की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपके जाने को कबूल फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपने लिए भी दुआओं का एहतमाम करें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।